जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2023 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर 2023 को हेल्ड करवाई गई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसको कि सीसेट भी कहते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे दिया जाता है, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीसेट पेपर होता है वो 80 क्वेश्चंस ही रहते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ भी है। एग्जामिनेशन डेट जो था वो 15 अक्टूबर 2023 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेसेज पर बेस्ड है क्वेश्चन। 1 से 5 तक जो क्वेश्चंस हैं वो पेसेज बेस्ड है। जैसे यहाँ पर जो पेसेज है, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज अ प्रीवेलेंट इशू दैट कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन एन इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ। इस पर ये बेस्ड कुछ पेसेज हैं, बातें कही गई हैं, और फिर 5 क्वेश्चंस हैं। हम लोग आंसर की फाइनली देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर कह रहा है कि नॉट मेंशन्स एज अ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद चाइल्ड ट्रॉमा इन द पेशेंट, सो डायबिटीज का मेंशन नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 10 जो है ये भी पेसेज बेस्ड है। जैसे कि इन द रीआर्म ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर अ रिलेटिवली न्यू genre has emerged, captivating readers and challenging the boundaries of storytelling's hydrofication unlike its conventional counterparts। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें फिर क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम लोग आंसर देते हैं, व्हाट इज हाइड्रोफिकेशन, अ जेनरे दैट एक्सप्लोर एक्वेटिक एडवेंचर्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 का सी है, और 8 का व्हाट मेक्स हाइड्रोफिकेशन यूनिक कंपेयर टू अदर जेनरेस, सो इट टेक प्लेस इन अंडर वाटर सेटिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है 11 to 15 ये भी इस पेसेज पर बेस्ड है कि द ऑरोरा बोरेलिस ऑल्सो नॉन एज नॉर्दर्न लाइट्स इज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट मेस्मराइजिंग एंड इंजीमेटिक फेनोमेना। हम लोग जानते हैं कि जो आर्कटिक पोल है वहाँ पर ये ऑरोरा बोरेलिस देखने को मिलती है, उसी पर ये दिया हुआ है जियोग्राफिकल, यह एक तरह से पेसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑरोरा बोरेलिस, शो कोलिजन ऑफ चार्ज सोलर पार्टिकल्स विथ अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर विच गॉडेस इज द ऑरोरा बोरेलिस नेम्ड आफ्टर, सो ऑरोरा ही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी, और क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी है। यहाँ पर कहा भी गया है कि इन विच जियोग्राफिकल रीजन द ऑरोरा बोरेलिस मोस्ट ऑब्जर्व, शो पोलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20 भी जो है ये पेसेज पर ही बेस्ड है। जैसे ग्रीन टूरिज्म के बारे में कहा गया कि ग्रीन टूरिज्म और बार्गेनिंग ट्रेंड इन द ट्रेवल इंडस्ट्री signifies a profound shift in how we experience the world with its roots deeply embedded in sustainability and environmental consciousness. It's more than just a vacation, it is a commitment to minimizing the deleterious impact of travel while nurturing the environment. शो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, ये ट्रेवल और उसमें भी ग्रीन टूरिज्म से रिलेटेड एक पेसेज है जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा या सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करेगा, उस पर दिया हुआ है। पढ़ने के बाद हमें ये क्वेश्चन करना है कि विच फंडामेंटल शिफ्ट कैरेक्टराइज ग्रीन टूरिज्म, शो एन एम्फेसाइज ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की जो है वो बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लीव नो ट्रेस इन ग्रीन टूरिज्म इम्प्लाई, शो इनकरेजिंग ट्रेवलर्स टू एम्ब्रेस इको कॉन्साइंस choices, so option B is correct answer. Question number 18 which of the following activity is not typically associated with green tourism, so helicopter sightseeing tours, ऊपर से देखने की कोई जरूरत नहीं है, so option C correct answer है। what does green tourism contribute to local communities, so poverty reduction and economic support, option B correct answer हो जाएगा। और question number 20 option B correct answer है। question number 21 से 25 भी basis पर ही है। holistic well-being is a multifaceted concept that extend beyond the superficial notions of health. It delves into the intricate web of interconnected dimensions that make up our overall state of being. One of the key principles of holistic well-being is the idea of integrative vitality. इस पर ये पैसेज है, और हमें ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आंसर करने 5 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 22 का ऑप्शन ए है, 23 का ऑप्शन बी है, 24 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 25 का
सही आंसर इसमें फ्लो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक ये भी पेसेज पर है। सिल्क एंड एम्बॉडमेंट ऑफ लग्जरी एंड artistry weaves itself into the very fabric of Indian culture. The artisans who breathes life into silk masterpieces are the unsung heroes of our heritage. शो ये सिल्क और एम्ब्रॉयडरी पर बेस्ड अपना एक पेसेज है और खासकर जो कल्चरल हेरिटेज की बारे में बात की जाएंगी इस पर, उस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंट्रिकेट पटोला सिल्क ट्रेडिशन इन गुजरात? सो गजम गोवर्धन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अहिंसा सिल्क? इट प्रायोरिटाइज इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स, यही है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, मैसूर सिल्क इंडस्ट्रीज नॉन फॉर लाइट वेट साड़ीज इन पेस्टल शेड्स। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 30 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 35 भी जो है ये भी पेसेज पर ही है। इन अनचेक्ड ईगो हार्म्स अस, इन आवर ignorance to present ourselves is the greatest and smartest. We hide our true natures. It is a complex step of who we are. यह एक साइकोलॉजिकल पेसेज की तरह हमें दिख रहा है। इसको पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक के देने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पेसेज। सो ईगो इज अ मास्क, ये साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। ईगो इज अ मास्क की तरह काम करता है। इस पूरे पेसेज को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव पेसेज? Don't let your ego overtake your original self. What is you understand by the term contrive? Show fabricate, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमें पूछ रहा है कि इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स वैनिटी? शो एक्सेसिव सेल्फ प्राइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 जो है ये भी पेसेज पर बेस्ड है। माई डियर इंदिरा, on your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measures, but what present can I send you from nanny prison? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं जब वो नैनी प्रिजन में, नैनी जो अपने इलाहाबाद के पास है जेल, वहाँ पर जब इनको कैद करके रखा गया था तो इन्होंने द डॉटर लेटर्स, इस तरह से इनकी एक पुस्तक भी है जो कि इंदिरा गांधी जी को पत्र के फॉर्म में जो इन्होंने लिखा था उसी लेटर्स का संकलन है। तो वही एक लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये पढ़ने के बाद हमें ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद हमें ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सेंट्रल प्रिजनर नैनी, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु इज एड्रेस्ड इज बापू जी? तो बापू जी और कोई नहीं, गांधी जी को ही कहा जा रहा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ब्रेव एक्ट मेक देम डू ग्रेट डिड्स, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और 40 का नॉट nervous, afraid, serene and unruffled. The synonyms of the underlined word जो है ये हो जाएगा। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूनिट ऑफ वन मोर देन द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर? शो 5 इसका सही आंसर है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है और विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? शो 3 टू द पावर 30 जो है ये इसमें सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है यानी कि बड़ा जो है वो 12 है। तो इसको कैलकुलेट करना होगा। जब हम लोग 12 और 5 को ये करेंगे तो ये पॉइंट में 4 आ जाएगा और उसके बाद जो भी नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इससे 0.4 से छोटा ही आएगा, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। और बैग कॉन्टेन ₹2 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स और ₹10 कॉइन्स। ये बैग और रुपीज़ वाला है, रेशियोज दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के बाद 40 आएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इन द बैग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन ए करेक्ट है और 49 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 50 का ऑप्शन ए 66.4% इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंगल डिस्काउंट हमें पूछा गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि 20%, 44% और 25% 3 डिस्काउंट पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, द सेलिंग प्राइस पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिया गया हुआ है और व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन? जो 24.8% इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो है, ए एंड बी रन अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी होगा और ये क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
हम लोग इसको बाद में कभी सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग केवल इसका आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर विच आर लेस देन 20। सो टोटल जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 है। और उसमें भी ऑड प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया है, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सेल्फ और 1 से डिवाइड हो। तो 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 नहीं है जो प्राइम नंबर नहीं है, 11 है, फिर 13 है। इस तरह से 20 तक के जितने सारे हैं, 13 के बाद 40 नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 हो जाएगा, फिर 18 नहीं है, 19 है। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारे 75 हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। जैसे 5 3 8 8 और 8 7 15 15 16 16 और 3 19 19 7 26 26 26 और 9 26 और 9 कितने हो गए, 26 से 4 30 5 35। तो ये 1 जो है ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 35 का 5 हो गया और 3 जो है वो हम लोग ऐड करेंगे, तो 3 4 5 6 7, तो 75 इस तरह से सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 58 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन बिलो पिक्चर। रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया था। तो रेक्टेंगल तो ये एक तो बड़ा भी है, ये भी है, ये भी है, और इस तरह से जब काउंट करेंगे हम लोग तो इसमें 15 रेक्टेंगल्स हैं। और क्वाइंस वाज टॉस्ड, ये प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन 1/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन ए है। 62 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 63 का ऑप्शन बी है। 64 इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मैन ऑन हाउस। इसको निकालने के बाद हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 68 12 मिनट इसको लगेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 69 ऑप्शन डी है। 70 89 डिग्री इसका सही आंसर है। और यहाँ पर 36 हो जाएगा, क्यूब को यदि 16 है तो स्फीयर को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है 36 हो जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कंप्लीट द गिवन सीरीज, यहाँ पर 80 आएगा। इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MN 29 कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पर भी कंप्लीट करना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अंकल सही आंसर है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 76 डायरेक्शन कुछ दिया हुआ है, ये रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मेंबर्स वगैरह है फैमिली में। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड, तो फादर इन लॉ जब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 विच अमंग द फ्लोइंग ईयर्स हैज द सेम कैलेंडर ऑफ 2023 फॉर द होल ईयर 2034, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 सी सही आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नीडेड टू मेक अ क्यूब इनटू 60 इक्वल, जो साइज पीसेज है वो 9 कट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि 6 का जो अपोजिट है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें एक ऑप्शन सही आंसर है। 85 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 86 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। 88 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 3 क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये भी रिलेशन से रिलेटेड है, ब्रदर इन लॉ इसका सही आंसर है। 90 क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 91 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 92 ऑप्शन डी है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द बिलो इमेजेस, तो यहाँ पर भी जो रेक्टेंगल्स हैं वो 15 हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हाउ मेनी इंस्टेंस आर देयर in the flowing number sequence such that an odd number followed by the preceded by even number, so 2 यहाँ पर हो जाएंगे जब हम इसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 सी सही आंसर है। 96 ऑप्शन डी और 97 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और 99 7 इसका सही आंसर है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेट लाइन आर नीडेड टू ड्रॉ दिस बिलो इमेज, शो 7 इसका सही आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल इन दिस इमेज, तो यहाँ पर टोटल जो ट्रेंगल्स हैं वो हमें 8 मिलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने सेकेंड पेपर का क्वेश्चन पेपर भी देखा, जो सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन पेपर था जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।